प्रदेश की राजधानी में बीजेपी की ओर से विशाल महिला जन आक्रोश मशाल रैली का आयोजन किया गया। लोक भवन से अटल चौक तक निकली इस रैली में 5000 से अधिक महिलाएं हाथों में मशालें और दीपक लेकर शामिल हुई। प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी, संगठन मंत्री धर्मपाल सिंह और मंत्री बेबी रानी मौर्य के नेतृत्व में निकली इस यात्रा के जरिए बीजेपी ने महिला आरक्षण का विरोध करने वाले विपक्षी दलों पर तीखा प्रहार किया। महापौर सुषमा खरकवाल और मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने कहा कि विपक्ष को महिलाओं के अपमान का खामियाजा 2027 के चुनावों में भुगतना पड़ेगा। भाजपा ने इसे देश की आधी आबादी के सम्मान की लड़ाई करार दिया है। नारी शक्ति बंधन अधिनियम संशोधन लोकसभा में पारित न होने के बाद देश की आधी आबादी नाराजगी है और नाराजगी की वजह से उत्तर प्रदेश पे भी आज मशाल जुलूस के माध्यम से विरोध प्रदर्शन कर रही है। भारतीय जनता पार्टी की तमाम जो महिलाएं हैं वो विधानसभा से अटल चौक तक ये प्रदर्शन किया है, हाथ पे मशाल लेकर के प्रदर्शन किया है और इसका नेतृत्व उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी इसका नेतृत्व कर रहे थे और संगठन मंत्री धर्मपाल सिंह इसका नेतृत्व कर रहे थे। तमाम मंत्री थे। नीरज जी, ये जो मशाल जुलूस है वो कहाँ धक्का मत दीजिए आप। ये प्रकटीकरण है, सभी अपने विरोध में है, सब अपना संकल्प लिया है सबने कि सबको लोकतंत्र के मंदिर में उनकी 33% की भागीदारी हो और चलते ये पंकज सिंह थे जिनका साफ तौर से कहना था ये महिलाएं हैं, इनकी 33% की भागीदारी हो। क्या संकल्प लेकर के ये मशाल जुलूस निकाल रही है? हम लोग अपना अधिकार लेके रहेंगे, जब तक हम लोगों का अधिकार नहीं मिलता ऐसे संघर्ष जारी रहेगा। आज मशाल जुलूस निकाला, इसके पहले रैली निकाली गई। विपक्ष को क्या संदेश है? विपक्ष ये अपना टांग अड़ाना बंद कर दे, ये महिलाओं की बात है। तमाम जो महिलाएं हैं वो पोस्टर लिए हुए हैं, तमाम जो मंत्री हैं वो लगातार इनके साथ में सहयोग कर रहे हैं। महिलाएं सड़क पर उतरी हैं और इनकी सबकी मांग है कि जो संसद में जो बिल रुका, आपसे बात करेंगे कि ये जो मशाल जुलूस निकाला है इसके पीछे क्या मंशा है? क्या 2027 तक ये बड़ा मुद्दा बरकरार रह पाएगा? बिल्कुल बिल्कुल बरकरार रहेगा और नारी के लिए हमेशा नारी ने संघर्ष करके ही कुछ पाया है। और विपक्ष जब था तो कितने बलात्कार होते थे, नारियों पे कितने अत्याचार होते थे। जब हमारी भाजपा की सरकार आई तो मोदी जी ने हम बहनों के विकास के लिए सोचा और जो देहातों में महिलाएं खुले में शौच जाती थी उनको इज्जत घर दिया। आदमी लोग, मर्द लोग बच्चों को खाने के लिए नहीं देते थे तो उनको राशन कार्ड पर अधिकार दिया कि उनके अंगूठे से ही राशन मिलेगा ताकि बच्चों का भरण पोषण हो सके। हम लोगों का संकल्प है अपना अधिकार लेना है और 17 तारीख को जिस तरीके से विपक्ष ने बहनों का अपमान किया है, आधी आबादी का अपमान किया है, उसका हमें बदला लेना है। कैसे? इस मशाल जुलूस के माध्यम से? ये मशाल जुलूस के चलते चलते 17 में भी हम 27 में भी बदला लेंगे और 29 में भी बदला लेंगे। महिला जन आक्रोश को लेकर आज रैली निकाली गई, मशाल जुलूस निकाला गया। हमारे साथ कपिल देव अग्रवाल जी हैं। ये जो मशाल जुलूस है 2027 तक ये आक्रोश कायम रहेगा? देखो, विषय केवल 27 का नहीं है, ये महिलाओं के अधिकारों का है। समाजवादी पार्टी ने, कांग्रेस ने जिस प्रकार से महिलाओं को उनके अधिकार से वंचित किया, लोकसभा में, विधानसभा में जाती तो केवल महिलाओं के अधिकार की बात नहीं करती, नहीं तो नारी शक्ति पुरुषों के भी अधिकार की बात करती है, उनको भी संरक्षण देती है। तो उन्होंने देश की आधी आबादी को नाराज करके जो ज्वालामुखी उनके दिलों में धधक रहा है, ये ज्वालामुखी समाजवादी पार्टी को नेस्तनाबूद करने का और उनके ताबूत को आखिरी कील ठोकने का काम करेगी और समाप्त करने का काम करेगी। विपक्ष का कहना मंशा साफ नहीं थी सरकार की, इसी वजह से विरोध। किसी को जवाब नहीं मिल रहा है, ये छछूंदरों के लिए फंस गया है, न निकलते बन रहा है न उगलते बन रहा है। तो अब ये गैर जिम्मेदार बातें कर रहे हैं। जनता जानती है, आक्रोश जनता है। ये जनसैलाब आपको बताएगा महिलाओं का कि किस प्रकार से उनके मन में आक्रोश है और समाजवादी पार्टी को समाप्त करने का काम, कि नारी शक्ति करने का काम करे। विपक्ष ने लोकसभा में तो विरोध किया लेकिन विधानसभा में कह रहा था कि आप आरक्षण लागू करो। आपको हमको पता लगे ना कितनी बड़ी गलती कर दी है और महिलाओं का अधिकार छीन लिया। और जब देख रहा कि देश भर की सड़कें में महिलाएं उतरी हुई हैं तो आज उनको लगता है कि मुझसे गलती हुई है, इसे 33% आरक्षण की मांग कर रहे हैं। यानी संसद में विरोध करेंगे और विधानसभा में उनके आरक्षण की मांग करने का काम करेंगे। ये दोहरा चरित्र जनता उनको देख रही है और जनता इसका माकूल जवाब समय आने पर देगी।
अब विपक्ष और सत्ता के पक्ष के बीच में नारी शक्ति बंधन अधिनियम संशोधन का जो मुद्दा है वो लगातार गर्माता जा रहा है। देखने वाली बात यह होगी, क्या ये बड़ा मुद्दा चुनाव तक रह पाएगा या चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को इसका कितना लाभ पहुंचेगा, फिलहाल आने वाला चुनाव परिणाम ही बताएगा। कैमरा पर्सन दिलीप के साथ अनूप सिंह, नेटवर्क 10, लखनऊ।